Hello students, how are you all? I hope you all are very fine. So, my dear student, today I am going to tell you about a topic that you have studied earlier also and you have fear of that topic. So, now my dear students, you just remove your fear and come with me to learn a very interesting topic, that is tense. Okay, let's see the different forms of the verb that indicates the different times when an action take place. Means different form of verb that indicate ऐसा action word जो कि different time में हुआ है. जैसे कि अभी हम जो क्या कर रहे हैं, दैट इज़ प्रेजेंट. ये जो मैं एक्शन अभी क्या कर रही हूँ, आपको पढ़ा रही हूँ, आई एम टीचिंग यू, दैट एक्शन इज़ इन प्रेजेंट, अभी प्रेजेंट है. और जो मैंने आपको लास्ट सेंटेंस टॉपिक पढ़ाया था वो क्या था, पास्ट. ठीक है. और इसके बाद टेंसेस के बाद नाउ टुडे आई एम गोइंग टू टीच यू प्रेजेंट टेंस. ठीक है, सपोज प्रेजेंट टेंस पढ़ाने जा रही हूँ, तो नेक्स्ट मैं आपको क्या पढ़ाऊँगी, नेक्स्ट क्लास में फ्यूचर टेंस कराऊँगी. ठीक है ना. तो सपोज़ अगर आपका टेस्ट जो आने वाले हैं, आगे आपके पीटीज़ आने वाले हैं, आई विल टेक योर पीटी ऑफ इंग्लिश, दैट इज़ फ्यूचर टेंस, दैट इज़ फ्यूचर. सो दैट इज़ जो अभी हम कर रहे हैं, दिस इज़ प्रेजेंट. जो आप पास्ट में पढ़ चुके हैं, पहले आप पढ़ चुके हो, दैट इज़ पास्ट. और जो आगे आप पढ़ने वाले हो, दैट इज़ फ्यूचर. सो three main tenses of verb are present, past and future tense. Each of these tenses is further divided into four groups as shown in the following table. Here one table is there. इस टेबल में देखो सबसे ऊपर लिखा है indefinite tense, continuous, perfect, perfect continuous. तो हर टेंस को हमने 4 पार्ट्स में डिवाइड किया है. सपोज प्रेजेंट टेंस अगर हम पढ़ते हैं तो आई इज़ व्हाट, आई इज़ अ प्लूरल, सब्जेक्ट इज़ प्लूरल. व्हेन द सब्जेक्ट इज़ प्लूरल देन वर्ब फॉर्म विल कम इन अ सिंगुलर फॉर्म. मतलब उसके साथ एस और ई एस नहीं लगा होगा अगर हमारा जो सब्जेक्ट है वो प्लूरल होगा. ठीक है, आई, यू, दे, वी, कुछ भी अगर हमारा जो सब्जेक्ट है वो प्लूरल में होगा तो उसके साथ एस और ई एस नहीं लगेगा. ठीक है. अब अगर हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है, सिर्फ इसमें प्रेजेंट टेंस में हमें ये ध्यान रखना पड़ता है. एक बार अगर आपको ये समझ में आ गया तो कभी भी फ्यूचर में आपकी मिस्टेक नहीं होगी इसमें, कि हमारा अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो हमारा जो वर्ब है, जो एक्शन वर्ड है, वो क्या होगा, विदाउट एस और ई एस होगा. अगर सिंगुलर हमारा सब्जेक्ट है तो हम लगाएंगे वर्ब के साथ एस और ई एस. अब अगर हम कंटिन्यूस टेंस देखते हैं, इन द कंटिन्यूस टेंस आई एम राइटिंग, वी यूज़ व्हाट, हेल्पिंग वर्ब्स. हेल्पिंग वर्ब्स क्या हैं, इज़, एम, आर. इज़, एम, आर क्या होते हैं, हेल्पिंग वर्ब्स होते हैं. अब आई के साथ हम हमेशा एम लगाते हैं. एंड कंटिन्यूस का मतलब होता है कंटिन्यूटी, जो काम चल रहा है. नाउ आई एम व्हाट आई एम डूइंग, आई एम टीचिंग, तो मैं कंटिन्यूस काम कर रही हूँ, चल रहा है ये काम. तो कंटिन्यूस टेंस जब भी आता है तो अपने दिमाग में रखो कि वेदर इट इज़ पास्ट, वेदर इट इज़ फ्यूचर, आईएनजी विल कम ओवर देयर विद द हेल्पिंग वर्ब. अगर प्रेजेंट टेंस है तो इज, एम, आर लग जाएगा. इफ़ पास्ट टेंस इज देयर, वॉज, वर लग जाएगा. इफ़ फ्यूचर टेंस इज देयर, विल बी और शैल बी लगेगा. ठीक है. हेयर इन द सिंगुलर सब्जेक्ट, अगर सिंगुलर सब्जेक्ट है तो क्या होगा, सिंगुलर सब्जेक्ट है तो इज़ होगा. अगर हमारा सब्जेक्ट प्लूरल है तो आर हो जाएगा. ये तो आप छोटी क्लासेस से पढ़ते आ रहे हो, है ना. ऐसे ही अगर हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट है तो वॉज लग जाएगा पास्ट में. अगर हमारा प्लूरल सब्जेक्ट है तो वर लग जाएगा. ऐसे ही फ्यूचर में अगर हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट है तो इसमें तो हमारा सिंगुलर है चाहे प्लूरल है, वी शुड यूज़ विल बी ऑलवेज. ठीक है ना, विल बी लगता है, शैल बी लगा सकते हैं. ठीक है. तो ऐसे ही हमारा कंटिन्यूस तीनों टेंसेस में हो गया. हेयर इन द इंडेफिनिट टेंस यू कैन ऑल्सो सी, आई राइट, यू राइट, ही राइट्स. अगर हमें इसे पास्ट में लिखना है तो आई रोट, यू रोट, मीन्स सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब. व्हाट इज़ देयर, सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब हम लगा देते हैं पास्ट में. पास्ट में क्या लगता है, सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब.
एंड फ्यूचर में क्या लगता है, सेम विल राइट फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, ठीक है, विल फर्स्ट ऑफ फॉर्म ऑफ वर्ब विल बी देयर। अब नाउ सी द परफेक्ट टेंस, अगर अब हमने परफेक्ट टेंस में चेंज करना है तो सिंपल प्रेजेंट जो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में अगर हम चेंज करते हैं तो उसके साथ हैज़ हैव प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब हम लगाते हैं। हैज़ हैव प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब वी विल यूज, हैज़ हैव प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब we will use here। if we want to see in the past, अगर हम past में जाएं तो past में भी ऐसा ही होगा, had प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, had लगेगा प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। अगर ऐसे ही अगर हम फ्यूचर में जाएं तो वहाँ पे तो हमेशा have लगता है, वेदर ही है, शी है, ही है, दे है, यू है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, प्लूरल सब्जेक्ट है, हैव लगेगा, विल हैव, सबके साथ विल हैव, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, ठीक है। थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब याद रखो, परफेक्ट का मतलब ही थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब है। परफेक्ट टेंस से याद रख लो हमेशा थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, और पास्ट टेंस के सिंपल पास्ट से याद कर लो सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब, ठीक है। नाउ प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस, हियर द प्रेजेंट perfect continuous tense। if we will see the present perfect continuous tense, I have been writing, have been लग जाएगा, और अगर सिंगुलर सब्जेक्ट हो तो हैज़ बीन लग जाएगा। बट जो हमारा पास्ट है उसमें हैड बीन लगेगा सबके साथ, वेदर इट इज़ सिंगुलर वेदर इट इज़ प्लूरल। आई शैल हैव बीन राइटिंग यू, अब अगर फ्यूचर है तो यहाँ पे भी विल हैव बीन आएगा। तो परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस इज़ ऑल्सो वेरी सिंपल। परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस अगर आपको परफेक्ट का समझ में आ गया ना तो परफेक्ट कंटिन्यूस भी आपको समझ में आ जाएगा। परफेक्ट में बस आपने याद रखना है कि ही और शी जो सिंगुलर सब्जेक्ट है उसके साथ हैज़ लगता है, और जो प्लूरल सब्जेक्ट है उसके साथ हैव लगता है। हैव का मतलब होता है कि हमारे पास वो चीज़ है परफेक्ट, इसीलिए हम उसे परफेक्ट बोलते हैं कि अब मेरे पास वो चीज़ आ गई है। हेयर कंटिन्यूस टेंस, आई एम राइटिंग, ये आपको याद रखो कि हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब आईएनजी, वर्ब की फॉर्म आईएनजी, ठीक है। अगर इंडेफिनेट, अगर सिंपल प्रेजेंट, अगर हम इंडेफिनेट की बात करते हैं वेदर इट इज़ प्रेजेंट पास्ट और फ्यूचर, तो इसमें सिर्फ पास्ट में आपको याद रखना है कि सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब आएगी, और प्रेजेंट में आपको याद रखना है कि एस और एस लगेगा किसके साथ, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ। ऐसे ही अगर हम फ्यूचर में देखें तो उसमें विल लगेगा, बस विल के साथ फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। तो आई थिंक सो आपको ये लर्न हो गया होगा। तो वी विल डू द एक्सरसाइजेज ऑल्सो ऑफ दिस। आई एम सेंडिंग यू द एक्सरसाइज फॉर डूइंग दिस, जस्ट यू कैन डू साइड बाय साइड विद द लिसनिंग माई ऑडियो वीडियो, ठीक है। मेरी ऑडियो वीडियो जो भी आप देख रहे हैं उसको सुन के आपने ये एक्सरसाइजेस करनी है, ठीक है। उसके बाद मैं आपको आंसर की भेजूंगी, फिर आप जज करना कि आपको कितना समझ में आया। तब भी अगर आपको समझ में नहीं आया तो यू कैन सेंड मी पर्सनल मैसेजेस कि मैम मुझे ये चीज़ समझ में नहीं आई, देन आई विल सेंड यू वीडियो अगेन, मैं दोबारा आपको वीडियो बना करके भेजूँगी, ठीक है। तो what you have to do, you have to listen this video again and again, and whatever you want you can send me the message. I will again explain you with the other examples. Thank you. Have a nice day.